नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पीराज इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखते हैं हमारी एनालिसिस को, जो कि होता है प्रॉफिटेबल और बेहतरीन एनालिसिस के लिए। तो देखिए पहली हमारी ट्रेड और पहला चार्ट जो कि बैंक निफ्टी में है, हमारे सपोर्ट और रजिस्टेंस और प्राइस को देखेंगे हम ब्लू लाइन की लेवल्स को, और इसी लेवल्स पर हमारी एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है, इसको सीखने का जो है आपको मौका मिल रहा है। इसी के साथ में आप ट्रेडिंग भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे आज का जो सपोर्ट है वो है 56,660 की लेवल, और हमारा रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे हम, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो है 57,000 राउंड फिगर। ब्लू लाइन की जो हमारी जो लेवल है वो है 56,780। और अब जो है मार्केट में जो क्या होने वाला है, क्या होगा, और इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एक नज़र डालते हैं हम लोग फ्राइडे को, और फ्राइडे से जो देखो सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में हमारे जो लेवल्स थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। ब्लू लाइन के नीचे में आया, जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे में आया यहाँ से हमें एक रैली मिली, और रैली मिलने के बाद में जो है अब अगर देखेंगे तो मार्केट जो है कंसोलिडेट रहा है, और कंसोलिडेट के बाद में अब जो है हमारी जो लेवल्स है उस लेवल के हिसाब से यहाँ से ब्लू लाइन है हमारा, तो ब्लू लाइन के नीचे में जो है हमारा जो पहला टारगेट है नीचे की साइड में, तो हमारा पहला टारगेट है जो हमारा सपोर्ट जोन है उसमें से 56,673, ये हमारा एक लेवल है, जो कि ये अब जहाँ पे प्राइस है वहाँ से ब्लू लाइन के नीचे की प्राइस है। ब्लू लाइन के ऊपर में ही ये बार बार अगर खेलता है तो ब्लू लाइन के ऊपर से जो है हमारा जो एक जो टारगेट है वो अपसाइड का वो है 56,996, यानी कि आप देख सकते हैं कि 57,000 की रेंज तक की मार्केट यहाँ पर जाने की संभावना देखने को मिलती है, जो कि हमारे लेवल्स के हिसाब से है। अब है कि अब की हमने जो है टारगेट देख लिया है कि हमारा 57,000 तक के टारगेट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ब्लू लाइन के नीचे में ही अगर प्राइस रही और हमारा सपोर्ट अगर समझ लो ब्रेक हो गया है, तो सपोर्ट के नीचे हमें और भी एक टारगेट मिलेगा जो सेल साइड का रहेगा, जो कि डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब जो है इस लेवल के साथ में हम लोग निफ्टी की लेवल को देखेंगे, और बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, ये बहुत बार जो है एक जैसे ही चलते हैं आगे पीछे। अब इसकी जो लेवल है सपोर्ट की वो है 25,140। रजिस्टेंस की अगर बात करेंगे हम लोग तो 25,286 280 ये रेंज है हमारी रजिस्टेंस की। ब्लू लाइन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ब्लू लाइन जो हमारी जो रेंज है, यानी कि हमारी जो लेवल है ब्लू लाइन की वो है 25,150 के रेंज में हमारी ब्लू लाइन है। कंसोलिडेट मार्केट वहाँ पे भी हुआ था फ्राइडे को, आज मार्केट का पहला दिन है और शुरू हो गई, मार्केट का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। अब ब्लू लाइन के नीचे में है, हमारे रेजिस्टेंस के नीचे में है, और ओवरऑल अगर बात करेंगे हम लोग शुक्रवार की और गुरुवार की अगर, तो वो दोनों दिन जो है यहाँ पर हमें जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखा है। देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ है ब्लू लाइन के नीचे, सपोर्ट ब्रेक, दूसरे दिन ब्लू लाइन के नीचे सपोर्ट ब्रेक, यहाँ पर भी सपोर्ट ब्रेक हुआ है ब्लू लाइन के नीचे में भी, आज भी वही है। यानी कि ओवरऑल जो मार्केट में जो है एक रैली जो आई है वो डाउन साइड की है, और इस डाउन साइड में जो है आप लोगों को है एक बहुत बड़ा यानी कि ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है, और अपने जर्नी को, जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको प्रॉफिटेबल बनाने का मौका पिछले 3 दिनों में मिला है। आज भी आपके साथ में जो है आपके इस चार्ट पर हमें देखने को मिलता है कि एक अच्छा मौका आज भी हमारे पास में है। यहाँ से फिर से एक जो है हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि फिर से हमारे ब्लू लाइन के नीचे जो है एक और जो है हमें चांस मिल सकता है अगर हम इसे वॉच करते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी देखा, ट्रेड डाला और हमने हमारे सेटर को जो है, हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप को बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपको सतर्क रहना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है। जब तक हमारे लेवल में नहीं आता है तब तक हमें कोई भी एंट्री और एग्जिट नहीं करना है। ये है आपके लिए सूचना, ध्यान में रखिए। अब जो है यहाँ से अगर ट्रेंड अगर चेंज होता है
और हमारे सपोर्ट के ऊपर और ब्लू लाइन के ऊपर अगर प्राइस बनती है, खेलती है, तो ये आज के लिए जो है पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। कब? जब ये सपोर्ट के और ब्लू लाइन के ऊपर में रहेगा, तो हमारा जो टारगेट है यानी कि ऊपर की साइड में, तो ये हमारा जो है 25,286 ये हमें देखने को मिल सकता है। आज मंडे है, मार्केट का पहला दिन है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो हमारे पास में रिवर्सल में जहां से प्राइस है थोड़ा सा अप करके ये जो है ब्लू लाइन तक जा सकता है, और उसके बाद में फिर से जो है हमें जो हमारा ट्रेंड है उसके हिसाब से ही हमारे मुंह को हमें देखने को मिल सकता है। अब ये हो गई इंडियन मार्केट की बात, यानी कि स्टॉक मार्केट की, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है। हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स की। फॉरेक्स में देखेंगे हम पहला चार्ट जो है गोल्ड का। गोल्ड ने पिछले 2 दिनों में जो है यानी कि फ्राइडे को अप मोमेंट लगाया है, अब भी अप के ही मोमेंट में है। हमारा जो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात, अगर रेंज हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो रेंज है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो सपोर्ट की हमारी रेंज और ब्लू लाइन की जो रेंज है हमारी वो 3,300 जो है 24 की रेंज है। ब्लू लाइन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ब्लू लाइन जो है 3,355 की रेंज में है। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 3,360 के रेंज में हमारा जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखिए यहाँ से जो है हमारा आज जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अभी जो प्राइस है हमारी ब्लू लाइन की रेंज में है, लेवल में है। यहाँ से अब जो है हमें देखने को मिल सकता है वो रेंज जो है कि अगर यही प्राइस हमारे सपोर्ट के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर रही तो हमें बहुत बड़ी अप की साइड में रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों ध्यान में रखिए, अभी जो प्राइस है ब्लू लाइन और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी हुई है, वो कंसोलिडेट के जैसी हो रही है, यानी कि साइडवेज के जैसी। अभी तक इसे पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम लोग उसके साथ में जाएंगे, यानी कि अप साइड में। और जैसे ही ये ब्लू लाइन के नीचे होता है, ब्लू लाइन के नीचे आने के बाद में हम जो है हमारी जो लेवल्स है वो नीचे की साइड में रहेगी, और वो लेवल जो है हो सकता है कल का जो है रेजिस्टेंस वहां तक हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो लेवल्स जब हम लोग हमारे स्क्रीन पर बनाते हैं और उसके आधार पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कम ट्रेड, छोटे लॉट और बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेकर हम लोग हमारी ट्रेडिंग को सक्सेस बनाते हैं। ये ट्रेडिंग के कुछ खास नियम है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्लू लाइन, यानी कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल साइड में, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अप साइड में यानी कि बाइंग जोन में होते हैं हम लोग। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बिटकॉइन ने बहुत बड़ी धूम मचाई है, यानी कि बिटकॉइन गया है 1,21,000 की रेंज में गया है। यहां पर अगर देखेंगे तो कंसोलिडेट के बाद अगर शनिवार और रविवार यानी सैटरडे संडे की अगर बात करेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेट रहा है मार्केट, लेकिन आज जो है सुबह से अगर कल रात से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो मोमेंट हमें देखने को मिली है, वो मोमेंट है यानी कि अभी 2-2.5 हज़ार पॉइंट की देखने को मिली है, यानी कि पीक की। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ब्लू लाइन ऊपर की साइड में, और ये रैली जो देखने को मिली 1,19,000 से लेकर 1,21,000 यानी कि 2,000 की मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिली है सीधी सीधी। यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा हम बोल नहीं सकते, होगा ये भी बोल नहीं सकते, लेकिन मार्केट जिस दिशा में हमें देखने को यानी कि देखने को मिल रहा है और जिस दिशा में ये स्पीड से गया है वहाँ से तो ये अपना एक रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा। ये हो गई हमारी आज की जो है बिटकॉइन की, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। हम जीबीपी जेपीवाई को जो करेंसी है जिसमें हम ट्रेड करते हैं और जिसको हम एनालिसिस करते हैं, उसमें जो है अप एंड डाउन की मूवमेंट चालू है, यानी कि एक रैली जो है अप की है, दूसरी डाउन की है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पिछले 3 दिनों से इसमें जो है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जोन है, जो रेंज है हमारी, उस रेंज में, उस लेवल में जो है वहीं पर अप और डाउन के साइड में मार्केट जो है यहाँ पर खेल रहा है। बात करते हैं आज की, तो आज भी मार्केट में उतनी कोई ताकत नहीं है, ब्लू लाइन के नीचे में है, यहाँ से हमें सपोर्ट तक आएगा मार्केट,
ये देखने को मिल सकता है, या ऊपर रहा तो फिर से हमें रेजिस्टेंस तक जाते हुए देखेगा, उसके बाद में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस साइड में मार्केट खेल रहा है उस साइड में ब्रेक नहीं होता, तब तक रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब जो है ब्लू लाइन के नीचे में ही और सपोर्ट हमारा जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें एक मोमेंट देखने को मिलेगा जो यानी कि हमारे फेवर में रहेगा, और जैसे ही ये ब्लू लाइन के ऊपर में ही रहता है तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि हमारी जो प्राइस है अभी की वो रेजिस्टेंस तक जाते हुए हमें देख सकते हैं हम लोग इसे। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक बड़ी मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम शुक्रवार को देखेंगे और उसके पहले अगर देखेंगे तो एक हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेंड जो है यहाँ पर हल्का सा डाउन जो है, यानी कि हाई गया उसके बाद लो, अप एंड डाउन की मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अगर समझदारी के साथ में इसमें अच्छे से हल्के से ट्रेड करते हैं तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट और बेनिफिट मिल सकता है। इस तरह की रोजाना एनालिसिस देखने के लिए आप ट्रेडिंग फिराज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी जो भी करेंसी में आप ट्रेड करते हैं, चाहे इंडियन हो, फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, तो उसके विषय में आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम आपको उसके विषय में जानकारी ज़रूर देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।